Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths. We will discuss exercise 6.3 class 9th. Now its first question is find the solution sets of the following inequalities and represent number line. अब फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में एक्चुअली हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो इनइक्वलिटीज में हमें दिया गया है यहाँ पर ये एक्सप्रेशन इनइक्वलिटीज क्या मतलब, यानी कि दिस साइन इज कॉल्ड इनइक्वलिटी साइन। अब हमेशा हम मैथ्स को पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड से, तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे कि 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x, इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर अब तक के तो हमने जो क्वेश्चंस करे थे, सॉल्यूशन सेट फाइंड करे थे, वो हम इक्वेशंस के फाइंड करते थे। इक्वेशन हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें इक्वलिटी की साइन होती है, जिसमें इज इक्वल टू होता है। लेकिन अगर यहाँ पर साइन इस तरह से लेस देन या ग्रेटर देन का आ जाए तो इसे हम कहते हैं इनइक्वलिटी। ओके, अच्छा, अब इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। और जबकि हमें कंडीशन क्या दे दी गई है कि फॉर ऑल, दिस इज द साइन ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। जो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी वो तमाम बिलोंग्स किससे करनी चाहिए, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अच्छा, अब किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x ये दिया गया है। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, जैसे हम इक्वेशन में हम करते थे शुरू में, तो हम वैसे ही सब ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2x, यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस x लिखा हुआ है, तो जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -x इज ग्रेटर देन 6। -7 की साइड चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे +7। ओके, 6 + 7। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन 6 + 7 इज इक्वल टू 13। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कि x जो है वो ग्रेटर है किससे, 13 से ग्रेटर है। अब 13 से ग्रेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तमाम हमें वो वैल्यूज़ लिखनी है नेचुरल नंबर की, क्योंकि हमें कहते गया कि x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, जो कि क्या हो, 13 से ग्रेटर हो। क्योंकि हमें बताया नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नंबर्स जो लेने हैं वो क्या लेने हैं, 13 से ग्रेटर लेने हैं। 13 से ग्रेटर का मतलब क्या, इसका हम लिखेंगे अब सॉल्यूशन सेट। तो किस तरह से बताएंगे हम 13 से ग्रेटर नंबर, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 13, x जो है वो 13 से बड़ा है। 13 से बड़ा यानी ग्रेटर का मतलब क्या, 14 15 16 एंड सो ऑन। ठीक, इसके तो सॉल्यूशन सेट के जो मेंबर्स होंगे वो ये होंगे। अब ये तो हमने लिख दिया इसको टेबुलर फॉर्म में। अब हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। किस तरह से बताएंगे कि ये क्या होगा, किस तरह से लिखा जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, हमें बता दिया गया है कि किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ओके, एंड दिस कैप साइन मीन्स एंड x बिलोंग्स टू, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 13। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो हमने कहाँ से लिया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और ये स्टेटमेंट ये कहाँ से आता है, ये आता है यहाँ से। इस तरह से हम इसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने क्या करा, हमने इसको सेट की फॉर्म में बता दिया, सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्केल। ठीक है, और अब हम स्केल से यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी एक लाइन। ओके, यानी लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पर हम क्या करेंगे, इस लाइन पर हम मार्किंग करते जाएंगे। अब मार्किंग हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारी ये तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। हमको मालूम है कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें तमाम वैल्यूज़ क्या आती हैं, तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं।
ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ की वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइड पर वैल्यू कम रखेंगे। हमें पता है कि नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड पर होती हैं नेगेटिव वैल्यूज़, लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव वैल्यूज़ और राइट हैंड पर पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे मार्किंग करना। एक हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के बाद क्या करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे इस तरह से हम यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बहुत इजी वे बता रही हूँ नंबर लाइन, क्योंकि स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है तो हम इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। स्केल को रखा इस तरह से और 1 सेंटीमीटर के बाद इस तरह से मार्किंग करते जाएं। ओके, ये हमने कर दी मार्किंग। यहाँ पर हम लगा देंगे एरो, इधर भी लगा देंगे एरो, ये शो करेगा कि कंटिन्यू है ये लाइन। अब इसके बाद यहाँ से इसको हम कह देंगे दिस इज 0, यहाँ हमने 0 कह दिया। ठीक है, अब इधर मैंने खिसका कर बना रही हूँ क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। इसे यहाँ से हमने 0 खिसका कर बनाया है और ये नंबर्स हमको चाहिए 14 से 15, 16 हमें ये चाहिए। लिहाजा हम मार्किंग जो करेंगे वो हम करेंगे 5 से। इधर हम कहेंगे -5, इधर हम कह देंगे -10। इस तरह से यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे तो इसको हम कहेंगे +5, इसको हम कहेंगे +10, +15, +20। 5 का टेबल एक तरह से हम पढ़ते जाएंगे 25 एंड 30। ओके, तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी ओके है। ये हमने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर दी है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर जो बताना है वो बताना है कि x एक्चुअली हमारा क्या है, ग्रेटर देन 13 है, 13 से बड़ा। 13 से बड़े को हमने मार्क करना है, तो किस तरह से मार्क किया जाएगा। 13 यहाँ पर आता है 10, 10 के बाद यहाँ पर 15, 13 क्या आएगा, बिटवीन। सही, बिटवीन हमारा बनता है 12.5। 12.5 से हम थोड़ा सा आगे करेंगे क्योंकि इसके अंदर 13 भी नहीं है, 14 है, 14 शामिल है। लिहाजा हम 15 से बस थोड़ा सा पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से ये सर्कल सा बनाएंगे और फिर हम ये शो करेंगे कि नंबर हमारे जो जा रहे हैं वो सारे इससे ग्रेटर जा रहे हैं। हम एरो बना देंगे। ठीक, इस तरह से ये क्या शो करेगा, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 13। तो इस तरह से हमने इसकी क्या बना दी, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। क्लियर, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हम यहाँ पर एरो क्या शो करेगा, एरो शो करेगा कि हमारे चलते जा रहे हैं नंबर, जैसे हमारे यहाँ पर हम डॉट डॉट लगाया है ना, जो कि शो करेगा नंबर इसमें मजीद कंटिन्यू है, इन्फिनाइट है, वी डोंट नो इट्स लास्ट लिमिट। सही, नंबर का हमें लास्ट लिमिट नहीं मालूम, लिहाजा हमने इसको इस तरह से एरो में शो कर देते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हम डॉट डॉट में शो करते हैं। ये कहलाती है इसकी नंबर लाइन। तो इसका कहलाते, तो ये इसका आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट, 7x - 6 is greater than 3x plus 10 for all x belongs to R। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या करना है, जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको हम इक्वालिटी की एक साइड पर कर देंगे। अच्छा, मैं ये बात और बता दूं कि जो ये साइन है इनइक्वालिटी की साइन है, इसके अंदर जो ओपन साइड हो जिसको हम क्रोकोडाइल माउथ कहते हैं, जिसका ये ओपन साइड है इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, और जो क्लोज साइड को हम कहते हैं लेस देन। तो यहाँ से मैथ्स को पढ़ा जाता है लेफ्ट हैंड से, तो हम इसको हम इसीलिए ग्रेटर देन साइन पढ़ेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 7x - 3x इज ग्रेटर देन 10 - 6। साइड चेंज करी, हम दूसरी साइड पर ले गए इनइक्वालिटी की साइन के, तो लिखेंगे हम 10 + 6। तो ये तो हो जाएगा 4x इज ग्रेटर देन 16। ओके, अब यहाँ पर के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, लिहाजा दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा ये डिवाइड। लिखेंगे हम 16/4। आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16। ओके, तो अब इस तरह से हमारे पास क्या आ गया कि x इज ग्रेटर देन
x इज ग्रेटर देन 4। अब हमने यहाँ पर बताया x क्या है, वो 4 से ग्रेटर है। 4 हमारा क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में है। ठीक, अब इसका हमने लिखना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट को हम किस तरह से बताएंगे कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अच्छा अब क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि x बिलोंग्स टू r, r इज द रियल नंबर। रियल नंबर जो है बहुत वास्ट सेट होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। इसके अंदर सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, तमाम नंबर्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो किस तरह से बता देंगे हम इसको कि x सच दैट x belongs to R, belongs to R and this is the sign of and, और फिर हम लिखेंगे अपने आंसर को कि x is greater than 4। ठीक है, जब हमने बताया सॉल्यूशन सेट। अच्छा, अब हमसे कह रहे हैं कि इसको सॉल्यूशन सेट को हमने नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो अब नंबर लाइन में हम किस तरह से बताएंगे, इसके लिए हम यहाँ पर पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम स्केल यूज़ करेंगे और फिर हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे एक लाइन। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों साइड्स पर एरो जरूर लगाने हैं जो कि शो करेगा दिस इज कंटिन्यू। अच्छा, अब हमने इसकी करनी है मार्किंग। अब मार्किंग करने के लिए अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि x जो है वो 4 से ग्रेटर है। x क्योंकि 4 से ग्रेटर है तो इसलिए अब 4 से ग्रेटर नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 5, 6, 7 और 4.5 भी होता है, 4.1, 4.2, इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं। इसमें हमारे डेसिमल नंबर्स भी शामिल हैं, फ्रैक्शन नंबर भी शामिल हैं। तो लेकिन इतना हमें पता है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर की बात हो रही है। ग्रेटर में सारे इसके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते। इसलिए हमने अब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर जो मार्किंग करनी है तो वो हम सिर्फ थोड़ी सी करेंगे इस तरह से, और जो पॉजिटिव साइड पर यानी राइट हैंड साइड पर हमने मार्किंग ज़्यादा शो करेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के साथ से हम मार्क करते जाएंगे। क्लियर? अब इसको हम लिख देंगे, नंबरिंग करेंगे। तो ये हमने कह दिया इसको ज़ीरो कहा, और फिर अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ से हमारे, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेंगे 4 से ग्रेटर बहुत सारे नंबर, तो हम इसको कहेंगे 0 और फिर ये हो जाएगा 1, 2 एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर ये माइनस में आएगा, माइनस में -1, -2, लेफ्ट हैंड में माइनस में होते हैं नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड पर हम पॉजिटिव में रखते हैं। लिखेंगे हम इसे +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अब इसका हम बना देंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे बताएंगे, कह रहे हैं कि ये 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर, यहाँ पर तो आ गया 4, अब 4 से बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे 4.1 इसमें शामिल है, इस सेट के अंदर 4.1 शामिल है, 4.01 भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि 4.01 भी 4 से ग्रेटर होता है। ऐसा 4 के फ़ौरन बाद से ही हम यहाँ पर इस तरह से छोटा सा सर्कल सा बना देंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर शो करेंगे पॉजिटिव साइड पर नंबरिंग हमें बतानी है कि जा रही है, सेट के नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स में जा रहे हैं, लिहाजा हम इसको राइट हैंड पर एरो लगाकर शो करेंगे। जब पॉजिटिव साइड पर नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, इस सेट के जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव में होंगे, इसलिए हमने एरो जो लगाया है वो इस साइड पर लगाया है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आती है हम एरो किधर लगाएं। एरो हमने लगाना है इधर राइट हैंड की तरफ। क्यों?
क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स बताने, नेगेटिव नहीं बताने। जिस साइड पर बताने हैं उधर हमारा एरो लगता है, और हम से फिर कह देंगे कि x इज ग्रेटर देन 4। इस तरह से हम शो करेंगे इसकी नंबर लाइन को। थर्ड पार्ट, 5 plus 5 upon 20 is less than. Now here is the closed side, so we will read it. Less than 25 minus 4y upon 10. अब कह रहे हैं कि कंडीशन दी गई है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। y किससे बिलोंग करेगा? n से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जैसे हमारे पास होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे फ्रैक्शन में मौजूद है, दोनों साइड्स पर फ्रैक्शन में 1 फ्रैक्शन है, लिहाजा हम यहाँ पर जो इसको सॉल्व करने की मेथड यूज़ करेंगे वो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड के न्यूमरेटर से y प्लस 5 इज लेस देन 20 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड के न्यूमरेटर से 25 माइनस 4y, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो 10y प्लस 10 5 50 इज लेस देन 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 500 माइनस 20 4 80 81। Now we'll arrange the terms. वेरिएबल टर्म्स को हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड पर, तो 10y प्लस 80 की यहाँ पर साइन माइनस है, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगी प्लस 80y इज लेस देन 500 माइनस 50। हमें प्लस 50 है, साइड चेंज करी तो हो गया ये माइनस 50। अब इनको हम प्लस कर लेंगे तो आएगा 90y इज लेस देन 450। y इज लेस देन 90, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 450 अपॉन 90। 450 अपॉन 90 अब हम कर देंगे इसकी कैंसिलेशन, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 5 45, यानी हमें मिल रहा है कि y इज लेस देन 5, ठीक है। y इज लेस देन 5। अब इसको पहले हम बता देंगे टेबुलर फॉर्म में। तो किस तरह से बताया जाएगा, क्योंकि अब कह रहे हैं कि y बिलोंग किसके करता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लिहाजा सॉल्यूशन सेट आएगा y इज लेस देन, y छोटा है 5 से, यानी कि नेचुरल नंबर्स के वो नंबर लिखने हैं हमने, इसमें वो शामिल हैं जो कि 5 से क्या हैं, छोटे हैं, 5 से लेस हैं। 5 से लेस नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड 4, दीज आर द ओके। सो दिस इज द आंसर, और इसको हम लिख देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। किस तरह से हम बताएंगे इसको कि x y है हमारा यहाँ पर, तो लिखेंगे हम y such that y belongs to n and अब इसके बाद ये जो मैं लाइन हमारे आंसर में आ रही होती है कि y is less than 5, अब इसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये दोनों ही हमारे आंसर के उसमें आते हैं, ठीक है। तो हमने इसको आंसर बता दिया। अब हमें ड्रॉ करनी है इसकी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इससे पहले के पार्ट्स में करा था वैसे हमें पहले इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब इधर ये हमने ड्रॉ कर दी इसकी नंबर लाइन में यहाँ पर हमारे पास नंबर सारे पॉजिटिव हैं। देखिए अभी तक क्या हमारे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, लिहाजा हम नेगेटिव साइड पर मार्किंग हम जो करेंगे वो थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए नंबर, लिहाजा हमने इस तरह से लेफ्ट हैंड पर और हम राइट हैंड पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के इस तरह से हम मार्किंग करते जाएंगे, ठीक है। एरो लगा देंगे जो कि शो करेगा इसकी कंटिन्यूटी को। अब हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो इसको कह देंगे 0, इधर -1 -2 -3, और इधर हम लिखेंगे पॉजिटिव के +1 +2 +3 4 5
6 7 एंड सो ऑन। अब हमें जो बताने हैं वो बताने हैं 1 2 3 4। हमारे पास इसकी नंबर लाइन में यानी जो इसके सेट में शामिल है, सोल्यूशन सेट जो बना है वो हमारा 1 2 3 4 पे बना है। 1 2 3 4 यानी 1 इसके अंदर शामिल है, 1 पर हम बना देंगे छोटा सा सर्कल। इसी तरह से 4 तक है, हमें लास्ट नंबर मालूम है, हमें स्टार्टिंग का भी मालूम है, लास्ट का भी मालूम है, लिहाजा यहाँ पर हमने 4 पर भी इस तरह से छोटा सा सर्कल बना दिया। ठीक, अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन। अब ये हो जाएंगे ज्वाइन इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या शो करेगा कि y इज लेस देन 5। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर कोई एरो नहीं लगेगा, ना इस साइड पर ना इस साइड पर, कोई एरो नहीं। क्यों एरो नहीं लगेगा? क्योंकि हमें स्टार्टिंग भी हमें पता है 1 से शुरू हो रही है, एंड भी हमें मालूम है कि वो 4 पे हो रहा है। इससे मजीद आगे नंबर नहीं है, ना इस साइड पर नंबर है ना इस साइड पर नंबर है, लिहाजा इधर ना इधर किसी भी तरफ कोई एरो नहीं लगेगा। अब फोर्थ पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मॉड की साइन आ गई है। मॉड यानी मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ नंबर फ्रॉम ज़ीरो। नंबर लाइन पर जैसे हम ड्रॉ करते हैं, मार्किंग करते हैं ज़ीरो से, तो एक्चुअली हमें ये मॉड हमें क्या बताता है कि डिस्टेंस कितना है। ये शो करता है डिस्टेंस को। इसका मतलब डिस्टेंस होता है कि ज़ीरो से लेफ्ट हैंड पर, ज़ीरो से राइट हैंड पर कितना दूर है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर अब सोल्यूशन सेट में फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, किस तरह से फाइंड करेंगे? अब यहाँ पर जब हम मॉड की साइन जब हटाते हैं तो हमें मालूम है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आती है, प्लस माइनस साइन आती है। लिहाजा हम इसको लिखेंगे कि 2x + 3, पहले हम यहाँ से मॉड की साइन को हटाएंगे, इज लेस देन प्लस माइनस साइन। जैसे ही हमें जिस स्टेप में हमने मॉड की साइन हटाई, फौरन से उसी स्टेप में हमने प्लस माइनस साइन लगाकर हम बताएंगे फिर x + 2 क्योंकि 2 टर्म्स हैं, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और फिर यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर लगा देंगे प्लस माइनस साइन। अब एक बार हमने इसको लिखना है 2x + 3 इज लेस देन प्लस के साथ x + 2, क्योंकि प्लस के साथ हम बता रहे हैं, इसे हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार हम इसको बताएंगे यहाँ पर 2x + 3 इस, अब ये क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर क्योंकि माइनस में बताना है, हमें माइनस में हम बताएंगे x + 2। माइनस में बताने की वजह से अब ये साइन क्या होगी, ये रिवर्स हो जाएगी, उलट जाएगी। ठीक, यहाँ पर लिखा होता है लेस देन, तो हम इसको लिखेंगे ग्रेटर देन। जब भी नेगेटिव में आएगा, जब नेगेटिव में हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर फॉर्म से ये साइन क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं लेस है तो ये हो जाएगी अब ग्रेटर देन। सिर्फ और सिर्फ कम हो रहा है, जब ये नेगेटिव में हम जब लिखेंगे, ये बात उसके लिए है। अच्छा, अब सॉल्व करने का मेथड हमारा वही है जो हम इससे पहले पार्ट्स में करते आए हैं कि वेरिएबल टर्म्स को हम एक साइड पर कर देंगे। तो लिखेंगे हम 2x - x इज लेस देन, 2 अपनी जगह पर रहा, प्लस थी की साइड चेंज करी तो ये हो गया -3। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा x इज लेस देन -1, या 2 - 3 का मतलब क्या, -1। अब ये हमारा क्या आ रहा है, क्या पढ़ेंगे हम इसको कि x इज लेस देन -1, यानी x की जो वैल्यूज हैं वो सब क्या है, -1 से छोटी, -1 से भी छोटी। माइनस हमारा किसमें है, नेगेटिव, ये -1 हमारा लिखा हुआ है नेगेटिव में लिखा हुआ है, यानी नेगेटिव की भी छोटी वैल्यूज वो तो हमारी होनी ही नेगेटिव में, तो हमारे पॉजिटिव में हो ही नहीं सकती। जबकि हमें यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, कि x की तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ रहा है, सारी नेगेटिव की शो कर रहा है। ये स्टेटमेंट क्या बताता है कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हैं, -1 से छोटी, -1 से लेस। -1 से लेस का मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यूज़, नेगेटिव से छोटा तो नेगेटिव ही होता है। तो लिहाजा इसको हम क्या कह देंगे, इट्स नॉट बिलोंग्स टू n, ये तो हमारा n से बिलोंग ही नहीं करता। यहाँ तो इसकी बात ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं इस तरफ, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x + 3
इज़ ग्रेटर दैन माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस टू। ठीक है, अब वेरिएबल टर्म्स को एक साथ कर देंगे तो 2x प्लस एक्स इज़ ग्रेटर दैन माइनस टू अपनी जगह पर रहेगा। 3 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, और फिर ये हो जाएगा 3x इज़ ग्रेटर दैन माइनस फाइव। 3 और x के दरमियान साइन मल्टीप्लाई किया है, साइड चेंज होगी तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो लिखेंगे हमसे माइनस फाइव अपॉन थ्री, माइनस फाइव अपॉन थ्री। अब ये क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि x जो है वो ग्रेटर है, ये ग्रेटर को बता रहा है माइनस फाइव अपॉन थ्री कि x की तमाम वैल्यूज़ माइनस फाइव अपॉन थ्री से बड़ी, ग्रेटर है, ग्रेटर नेगेटिव वैल्यूज से ग्रेटर। अब नेचुरल नंबर्स में तो हमें पता है तमाम पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं जो कि एक्चुअली क्या होती हैं, इस माइनस फाइव अपॉन थ्री से ग्रेटर होती हैं। ठीक है, लिहाजा यानी ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लिहाजा हम इसके लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि टेबलर में लिखने के लिए में एलिमेंट्स जो लिखे जाते हैं वो सारे नंबरिंग में लिखे जाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, तो लिहाजा इसको डायरेक्ट लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड अब ये स्टेटमेंट दे देंगे। इसकी बात तो ख़त्म ही हो गई, इसको नहीं करना, इसको करेंगे कि x इज़ ग्रेटर दैन माइनस फाइव अपॉन थ्री। ठीक है, सिर्फ ये आएगा हमारा, सिर्फ ये इसमें शामिल होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम इसकी ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन। अब नंबर लाइन इसकी किस तरह से ड्रॉ होगी, इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम बताएंगे इस तरह से कि पहले हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर में आते ही तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव तो नहीं आते, लिहाजा हमें यहाँ पर पहले तो मार्किंग कर लेनी है, मार्किंग कर देते हैं 1 सेंटीमीटर के बाद इस तरह से मार्किंग करते जाएं। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे कि किस तरह से मार्किंग करनी है, क्योंकि मार्किंग भी उनके लिए एक मुश्किल बात लग रही होती है, तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ईजी वे में बता रही हूँ ताकि आप आसानी से नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकें और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। अच्छा, अब इसको हम कह देंगे 0, इधर -1 -2, हमें माइनस में नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट पॉजिटिव होता है। +1 +2 +3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये एरो शो ये कर रहा है कि कंटिन्यू है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन में अपने आंसर को। ये लिखा हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर है -5 अपॉन थ्री से, -5 अपॉन थ्री से ग्रेटर नंबर हमारा क्या होगा, 1 हमारा ग्रेटर नंबर है ना। ठीक है, 1 हमारा क्या है, इससे ग्रेटर है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में है और 1 तो पॉजिटिव में है, इससे बड़ा है, और 1 आता है नेचुरल नंबर में, हमें नेचुरल नंबर बताना है ना, नेचुरल नंबर के अंदर 1 शामिल है, लिहाजा हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हमें लास्ट नंबर नहीं बताया गया है, लिहाजा ये इस तरह से हम राइट हैंड पर एरो लगाकर शो करेंगे कि नंबर हमारे कंटिन्यू है, कंटिन्यू यहाँ से चलेगा, यहाँ तो हमारा ये सर्कल शो कर देगा कि 1 से शुरू हो रहे हैं। 1 से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट ही 1 से होता है, इसलिए हम यहाँ पर साथ सर्कल बनाकर और एरो हम शो करेंगे राइट हैंड पर कि कंटिन्यू है, कंटिन्यू, और लिख देंगे x इज ग्रेटर दैन -5 अपॉन थ्री। ठीक, इस तरह से हमने इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ फिफ्थ पार्ट, मॉड ऑफ 2y + 8 इज लेस दैन 11 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको फोर्थ पार्ट में बताया था। पहले हमने मॉड को हटाएंगे साइन, तो जब मॉड की साइन हटेगी तो लिखा जाएगा 2y + 8 इज़ लेस दैन ±11। अब सिर्फ एक ही नंबर है, लिहाजा कोई ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देंगे +-11, और फिर लिखा जाएगा कि 2y + 8 इज़ लेस दैन
+11, सही है, पॉजिटिव का 11 लिखा। और फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 2y, ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं एंड 2y + 8। अब यहाँ पर हमने बताना है -11 बता रहे हैं, ठीक है। अब माइनस साइन की वजह से हम यहाँ पर इस साइन को क्या कर देंगे, उलट देंगे। यहाँ पर ये शो कर रहा है लेस को, तो ये हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसे, 2y + 8 इज ग्रेटर देन -11। जैसे माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन उलट जाएगी। अच्छा, अब सॉल्व करने का हमारा मेथड वही है कि 2y + 8 लिखा हुआ है, साइड चेंज होगी तो हो जाएगा -8, यानी 2y इज लेस देन 3। ओके, यानी 2 और पहले मैंने साइन मल्टीप्लाई की है, लिखेंगे हमसे y इज लेस देन 3/2, ये हो गया 3/2। अच्छा, 3/2 हमारा यहाँ से फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ताकि हम इजीली इसको आगे नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकेंगे, हमें मालूम है हमें नंबर लाइन बनानी है। तो 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि y इज लेस देन 1.5, इस तरह से आएगा, 1.5 आएगा। इसलिए मैंने करा ताकि ये बिल्कुल क्लियर में बता देता है कि 1 के बाद कितना, इससे शो नहीं होती बात, इसलिए मैंने इस तरह से लिखकर बताया। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब ये लिखा हुआ है 2y इज ग्रेटर देन -11 और -8, तो 2y इज ग्रेटर देन -19, y इज ग्रेटर देन -19/2। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -9.5, ठीक है, 9.5 इस तरह से आएगा, ठीक है। ये वाला स्टेप जो है अगर स्टूडेंट्स नहीं भी कर रहे हैं तो ओके, कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ मैंने क्यों करा है ताकि नंबर लाइन के टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। अब हम लिखेंगे इसको सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट में किस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है बिलोंग्स टू आर रियल नंबर बता रहे हैं, लिहाजा हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि y सच दैट y बिलोंग्स टू r, जो हमें क्वेश्चन में दी गई होती है कंडीशन, वो बात हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद एंड, और हमारा यहाँ पर क्या आया है, y इज लेस देन, हमें यहाँ पर अब 2 वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू ये आई है। 2 वैल्यूज को हम किस तरह से लिखेंगे, y को पहले हम इस तरह से शो कर देंगे, y की तरफ हम देख रहे हैं लिखी गई यहाँ पर ये क्लोज साइड है, लिहाजा हम यहाँ पर y की तरफ क्लोज साइड बनाकर लिख देंगे 1.5 के बजाय ये लिखेंगे हम 3/2। ओके, 3/2 इस तरह से बताएंगे। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं y की तरफ क्या है, ओपन साइड है, ये y ग्रेटर है ना, ग्रेटर की वजह से यहाँ पर ओपन साइड बना दी हमने, और फिर ये लिखा हुआ क्या है, -19/2, ये लिख देंगे हम, हमारे रियल जो है वो आंसर यही है, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने इसको बता दिया सोल्यूशन सेट, यहाँ तक हमारी कहानी सोल्यूशन सेट की हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए हम ड्रॉ कर देंगे, पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब लाइन मैं यहाँ पर स्पेशली वीडियो में शो कर रही हूँ कि किस तरह से बनाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना ये लाइन बनाना भी एक मुश्किल बात लग रही होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये शो कर रही हूँ कि किस तरह से बनानी है, ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। अब हम इस पर कर लेंगे मार्किंग 1 सेंटीमीटर के बाद, ठीक है। आप इजीली देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मार्क करते जाएंगे। ओके, इधर हम लगा देंगे एरो जो कि लाइन की कंटिन्यूटी को शो करेगा। अब हमने इस पर करनी है मार्किंग, अब मार्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि हमारी नेगेटिव वैल्यू, अब हम देखिए मैंने इस वक्त के लिए ना इसको मैंने डेसिमल में बताया, क्योंकि इसको इस पर मार्क करना मुश्किल है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, जबकि यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है बात की क्या होना है, किस तरह से करना है, ठीक है। अब किस तरह से हम करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे हम। अब इसको हम बताएंगे कि नेगेटिव की वैल्यूज हमारी ज़्यादा हैं, मतलब ग्रेटर नंबर है, मतलब ये कि हमारा लिखा हुआ है -9.5 और पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ है 1.5,
इसलिए पॉजिटिव में हम जब मार्किंग करेंगे तो वो हम इधर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 0 1 2 पॉजिटिव हमें छोटी छोटी मतलब एक थोड़ा सा हमें चाहिए, ये हमारा 1.5 है सिर्फ, और इधर नेगेटिव में हमारी ज़्यादा है, लिहाजा इधर हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और फिर -10। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर दी। जब मार्किंग करने के बाद हमने इन वैल्यूज़ को बताना है। इन वैल्यूज़ को किस तरह से बताएंगे? हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है y क्या है, लेस है 1.5 से, 1.5 यानी ये तो हमारा 1 है, फिर यहाँ पर 2, 1.5 यानी बिटवीन देन, दोनों के दरमियान हमारा 1.5 आएगा। 1.5 तो नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया है उससे भी छोटा, 1.5 से भी छोटा, 1.5 से छोटा, यानी कि यहाँ पर इसके हाफ से थोड़ा पहले, हाफ से थोड़ा पहले इस तरह से यहाँ पर सर्कल बना देंगे। ठीक है, हाफ से पहले यहाँ पर छोटा सा न्यू सर्कल बना देंगे। ठीक, ये हमारी एक वैल्यू को शो करेगा, ये हमारी इस वैल्यू को शो करेगा। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। अब ये लिखा हुआ क्या है, नेगेटिव में हमें क्या कहा जा रहा है कि 9.5, 9.5 ये तो हमारा 9 है, -9 है या -10 है, -9 और -10 के बिटवीन हमारे पास क्या आएगा, -9.5। अब -9.5 से थोड़ा सा पहले, यानी थोड़ा सा हमने क्या, जीरो की तरफ, थोड़ा सा जीरो की तरफ, थोड़ा सा किधर, राइट हैंड की तरफ, सही। तो हम यहाँ पर इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पर छोटा सा सर्कल बना देंगे। ओके, जो कि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इस वैल्यू को, -9.5 को, -19.2 भी हम इसको कह सकते हैं। अब क्या करना है, हमने अब इन दोनों को कर देना है ज्वाइन। अब ये दोनों हो जाएंगे ज्वाइन इस तरह से। ठीक है, तो अब ये क्या शो कर देगा, अब यहाँ पर कोई एरो नहीं लगेगा। एरो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसको भी नंबर लाइन पे बता सकते हैं। ये ऐसी वैल्यू है जो इस पर बताई जा सकती है, ये ऐसी वैल्यू जिस पर बताई जा सकती है। कोई हमारी यहाँ पर ऐसे नहीं है कि बहुत इनफिनाइट जा रही हो, तो इनफिनाइट के लिए एरो बनता है, या बहुत बड़ी वैल्यू आ रही हो जो कि हम नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो एरो लगाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लिहाजा कोई किसी भी एंड पॉइंट पर एरो नहीं लगेगा। इस नंबर लाइन की जो हमने ड्रॉ करी है अपने आंसर की, और इस पर हम लिख देंगे अपना यहाँ पर जो ये हमने बताया है 3/2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ये इसको हम पढ़ेंगे y इज लेस देन 3/2 एंड ग्रेटर देन -19/2। इस तरह से हमने इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। 6th पार्ट, 5 multiplied 2y minus 3 is greater than 6 multiplied y minus 8 for all y belongs to R। अब ये दिया गया है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 2 ज़ा 10y minus 5 3 ज़ा 15 is greater than 6y minus 48। सही है। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा, 10y minus 6y, सही, साइड चेंज करी तो माइनस में हो गई, इज ग्रेटर देन -48 अपनी जगह पे रहेगा, +15, दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा 4y इज ग्रेटर देन, माइनस करेंगे आएगा -33, y इज ग्रेटर देन, अब इसको हम करेंगे -33/4। क्लियर है बात? अच्छा जी, ये -33/4, इसका मतलब क्या है, ये हमें मिलेगा y इज ग्रेटर देन -8.25। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 8 ज़ा 32 और फिर 0.25। क्लियर? अच्छा जी, अब हमने ये तो हमने बता दिया y इसको ग्रेटर देन ये आ रहा है। सोल्यूशन सेट हम बताएंगे। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी गई है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, r रियल नंबर, हमें रियल नंबर में बताना है। ठीक है, तो ये y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड
जो हमारा स्टेटमेंट है ये लिख देंगे हम कि y इज़ ग्रेटर दैन -33 ये तो हमें सोल्यूशन सेट निकाल के बता दिया जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हमें क्वेश्चन ये भी कहता है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है इसको, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने इसकी ड्रॉ करनी होगी नंबर लाइन। ठीक है, तो अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करी। अब इस पर हम मार्किंग कर देते हैं 1 सेंटीमीटर के बाद। इस तरह से हम इसकी मार्किंग करते जाएंगे 1 सेंटीमीटर के बाद। ठीक है, इस तरह से ये मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे हम लगा देंगे एरो जो शो करेगा इसकी कंटिन्यूटी को। अच्छा, अब इसको हम करेंगे मार्किंग। तो अब ये हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। हमारा नेगेटिव में हमें चाहिए -8.25 नेगेटिव में चाहिए। पॉजिटिव की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर में हमारी कोई वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, लिहाजा हमने यहाँ पर इसको हम कह देंगे 0 और ये पॉजिटिव 1 का सिर्फ 1 शो करेंगे। वो तो अंडरस्टूड बात है कि हमारे यहाँ पर पॉजिटिव कंटिन्यू है। नेगेटिव में हमें चाहिए तो इसको हम लिखेंगे -1 -2 -3। इस तरह से हम ना अपने नंबर लाइन में मार्किंग खिसका कर सकते हैं। -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है कि y जो है वो एक्चुअली ग्रेटर है -33/4 यानी ग्रेटर है -8.25। अब 8.25 कहाँ पर आ रहा है, पहले ये देख लेते हैं। -8 यहाँ पर है, -8 के बाद थोड़ा सा 0.25 का मतलब होता है क्वार्टर मतलब होता है इसका क्वार्टर, यानी इससे थोड़ा सा आगे। अब क्वार्टर के बराबर तो हमें नहीं लेना, हमने उससे भी राइट हैंड पर लेना है। लिहाजा -8 की जो हमने मार्किंग की है, बस इससे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पर हम यहाँ पर इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो कि क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आना शुरू हो रही है कि y इज़ ग्रेटर दैन -8.25। अच्छा, ये बड़ी, ग्रेटर का मतलब बड़ी। हमें मालूम है कि नेगेटिव वैल्यूज जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड पर जाते जाएंगे छोटी होती जाती हैं, और जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाते जाएंगे यानी राइट हैंड की तरफ जाते जाएंगे हमारी वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, ग्रेटर होती जाएंगी। हमें ग्रेटर ही बताना है। हमारा कह रहा है कि y इज़ ग्रेटर दैन, ग्रेटर है, लिहाजा हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हम जो ड्रॉ करेंगे लाइन, हम वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ पर हमें लिमिट नहीं मालूम कि कहाँ तक नहीं मालूम, सिर्फ ये कह दिया गया है कि ग्रेटर है। वो कितना ग्रेटर है, -33/4 यानी -8.25 से ग्रेटर। ये तमाम वैल्यूज़ क्या है, ग्रेटर है। तमाम वैल्यूज़ ग्रेटर, सारी यहाँ पर ग्रेटर ही चलती जाएंगी वैल्यूज़। सही, नो एंड, उनका कोई एंड नहीं है उन वैल्यूज़ का, नो एंड है। इसने क्या लगा दिया, एरो। जिसका एंड नहीं पता होता हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं, एरो। ठीक है, और उसको हम कैसे बता देंगे कि y इज़ ग्रेटर दैन -33/4। ये हमने क्या करा, हमने यहाँ पर नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। तो हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस में नंबर लाइन ड्रॉ करना और इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना, ये हमने सीखा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है आपको। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।